नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप लोगों की वेडनेसडे की वर्कशीट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वेडनेसडे मतलब बुधवार को आप लोगों की साइंस की वर्कशीट आती है, विज्ञान की वर्कशीट आती है। तो दोस्तों, आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं, विज्ञान की वर्कशीट। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी तक हमने डिस्कस किया था भोजक के घटन चैप्टर से हमने कुछ डिस्कस किया था। 2 वर्कशीट्स हो चुकी हैं, तो तीसरी वर्कशीट है। आज हम डिस्कस करेंगे मेनली कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जो कि भोजक के घटन में है। जो आपके पोषक तत्व है उसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, वसा सब था। तो आज कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस करते हैं। इस वर्कशीट को हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमें क्या करता है, ये हमें ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं। ये हमें ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक हैं। हमारे भोजन में इनका उपस्थित होना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, आपको यहाँ पे खाने की चीज़ों की सूची बनानी है जिन्हें आप प्रतिदिन खाते हैं। जैसे रोटी, रोटी के अलावा आप क्या खाते हैं? चावल और दाल। कोई भी सब्जी ले लीजिए जैसे कि आलू, तो उन सब का आपको नाम लिखना है। जो भी चीज़ें आप डेली खाते हैं उनका नाम लिखना है। दाल, चावल, रोटी, सब्जी मेनली यही खाई जाती है। तो इन सब की आपको सूची बनानी है, आपको नाम लिखना है। 6 चीज़ों की आपको सूची बनानी है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जो कार्बोहाइड्रेट है वो कई प्रकार के होते हैं, जिनमें मांड और शर्करा भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट हैं। मांड और शर्करा सारे भोजन में मिलते हैं। आपने देखा होगा जब चावल मम्मी पकाती हैं तो चावल पकने के बाद जो पानी होता है तो उस पानी को कहते हैं मंड। वो जो मंड होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो चावल होता है वो चावल के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। और जो कार्बोहाइड्रेट कौन सा, मंड होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया पोषक का नाम वो है कार्बोहाइड्रेट। उस कार्बोहाइड्रेट के सूत्र क्या है, मतलब हम क्या चीज़ें खाएं जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा? गेहूँ, चावल, चीनी, शुगर और पोटैटो। इनमें हमें क्या मिलेगी? एनर्जी। और इनके कार्य क्या हैं? क्योंकि ये ऊर्जा देने वाला भोजन है तो ये क्या करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है। खाने की चीज़ें जैसे कि ग्रेन्स, आलू, चावल, तो ये क्या है, खाने की चीज़ें। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद उसने पूछा है कि आपको अंदाज़ा लगाना है कौन कौन से खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट पोषक से सोत्र हैं। यहाँ पे जैसे कि आपको दी गई है रोटी, तो रोटी में क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि वो गेहूं की बनी होती है। ये है चावल, चावल भी आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसमें स्टार्च पाया जाता है। इनमें से लगा लीजिए एक सब्जी आपकी हो गई आलू की, तो ये भी इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद आपको बताया गया है कि बच्चों, क्या आप पता लगा सकते हैं कि आपके भोजन में मंड है या नहीं? तो आप कैसे पता लगाएंगे, आइए देखते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री में 2 या 3 बूंदे आयोडीन विलयन की डालनी है और फिर देखना है क्या उसके रंग में कोई परिवर्तन हुआ या नहीं। अगर खाद्य पदार्थ का रंग नीला या कालेपन में नीला हो जाए तो समझिए उसमें मंड उपस्थित है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि जब इन्होंने आलू पर आयोडीन डाला तो उसका रंग क्या हो गया, काला नीला। तो इससे हमें पता चलता है कि जो आलू है उसमें मंड है। मंड है मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है दोस्तों। जब हम आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे, अगर किसी भी फूड आर्टिकल का रंग चेंज होकर वो ब्लू ब्लैक हो जाता है तो पता चलता है कि उसके अंदर स्टार्च मंड प्रेजेंट है। दोस्तों,
लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप ये कार्य कच्चे आलू के अलावा आलू को उबाल के करेंगे तो वो वाला रंग नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इजी सी वर्कशीट है, सोचिए और आपको हाँ या ना में उत्तर देना है। चावल और गेहूं कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं, क्या ये बात सही है? हाँ, हमने अभी पढ़ा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है हाँ। दूसरा है, आलू में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है। दोस्तों, ये बात सही है, आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन जो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट में और भी चीज़ें, आलू में और भी चीज़ें पोषक तत्व पाई जाती हैं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। खिलाड़ी के खेलने के लिए सिर्फ मक्खन ज़रूरी है? नहीं, क्योंकि मक्खन में बस क्या होगी, उसको वसा मिलेगी। अगर कोई भी खिलाड़ी या फिर कोई भी है, वसा से काम नहीं चलेगा, उसको प्रॉपर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। तो ये भी आपका गलत है। फिर है, मन परीक्षण में आयोडीन की आवश्यकता होती है, जो कि एकदम सही है। ठीक है दोस्तों, ये थी आपकी वर्कशीट हिंदी मीडियम में। अब इसको डिस्कस करेंगे हम इंग्लिश मीडियम में। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों, आप लोग जैसे कि जानते हैं, अभी तक जो डिस्कस किया वो आपको समझ आ गया। कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस किया। कार्बोहाइड्रेट दे आर मेन सोर्स ऑफ आवर एनर्जी, दे प्रोवाइड एनर्जी। आपको यहाँ पे लिस्ट बनानी है कौन सी चीज़ आप खाते हैं, जैसे कि रोटी, राइस, एनी वेजिटेबल यू कैन राइट। ठीक है दोस्तों, तो आपको 6 चीज़ों के नाम यहाँ पे नाम लिखने हैं। फिर आपको बताया गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें मेन टाइप क्या है, स्टार्च एंड शुगर। जो कार्बोहाइड्रेट है आपको उसके सोर्सेस पता होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, व्हीट, राइस, शुगर एंड पोटैटो। फंक्शन क्या है कि हमें ये एनर्जी देता है। फिर आपको पूछा गया है कि इस थाली में आपको देख के बताना है कि कार्बोहाइड्रेट किस में है। तो देखिए दोस्तों, ये व्हीट की बनी हुई है तो इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसके अंदर जो राइस है इसमें है, और ये आलू की सब्जी। दोस्तों, फिर आपसे पूछा गया है, क्या आप किसी भी चीज़ में बता सकते हैं कि उसके अंदर स्टार्च है या नहीं? तो उसके हमने अपने टेस्ट देखा कि किसी भी चीज़ को, जो भी आप चीज़ लेना चाहते हैं, जिस पे टेस्ट करना चाहते हैं, उस पे आपको क्या करना है, 2-3 बूंदें डालनी है डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन की। अगर वो डालने के बाद उसका रंग ब्लू ब्लैक हो जाता है तो वो कंफर्म करता है कि उसके अंदर स्टार्च है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, बहुत इजी हैं। राइस एंड व्हीट आर गुड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यस, इट इज़ ट्रू। पोटैटो कंटेन्स only carbohydrate? No. The sportsman should eat only butter for playing? No. Iodine is not required to test starch? Iodine is required to test starch. तो ये भी हुआ no. तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की साइंस की वर्कशीट नंबर 3। ठीक है दोस्तों, जिसको हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में समझा है। इसको देखने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक